चलिए, सुबह का वंदन है और हम लोग मैं व्यक्तिगत अपनी आज नियमों के साथ अपनी योग करने से अपने जीवन में एक अलग सी अद्भुत सी शक्ति, अलग अलग सी कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होता है। और ये आज हम लोग का योग का शुरुआत है। बरसात था, बरसात के कारण बाहर नहीं निकले और हम लोगों ने घर में ही योग किया। अनुलोम विलोम करने का मेडिटेशन, ये एकाग्रता के साथ सांस लेते समय आपको सांस पे ही कंसंट्रेशन, सांस पे ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है हमेशा। और हमेशा सांस के साथ एकाग्रचित होकर कोई भी काम करना, इसमें एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है आपके जीवन में। नियम बहुत आवश्यक है अपने जीवन में और अपने घर में हमेशा एक सकारात्मक माहौल बनाने की ज़रूरत है। ध्यान केंद्रित करें ईश्वर के प्रति, हमेशा समर्पण और एक्सरसाइज करते रहें हमेशा। मैं आपको एक छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ हमेशा। ये हम कोई भी एक्सरसाइज करने में कम से कम 2 मिनट तो करें ही। 2 मिनट नहीं होता है तो कम से कम 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड का एक्सरसाइज करें। हाथ का एक्सरसाइज है ये, हाथ एक्सरसाइज फ्रोजन सोल्जर का है। और किसी भी तरह से अपने नियमों में बदलाव नहीं होने चाहिए, बच्चा बरसात हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, और ये पूरा हाथ को बाएं दाएं घुमाएं। कंधे का दर्द खत्म होता है बहुत। इसमें शुरुआत में बहुत ही दर्द होगा आपको, पहले तो आपको घूमेगा ही नहीं, लेकिन सबसे पहले इसके लिए नियमित होना और नियम के साथ हमेशा अपने आप को जोड़ कर रखने के लिए। इसमें आप देखेंगे सोल्जर पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपसे नहीं होता है तो इसको थोड़ा ही देर करेंगे। जैसे 2 मिनट का एक्सरसाइज होता है, पर 2 मिनट अगर नहीं होता है, 2 मिनट में सोल्जर में, कंधे में बहुत दर्द होता है। आप जितना जल्दी जितना देर होल्ड कर सकते हैं करें और होल्ड करके रोकें अपने हाथ को। यह बहुत ही अच्छा है आपके लिए। सर्वाइकल कभी नहीं होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी कभी नहीं। हाथ को ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाके कम से कम 10 बार गिने, 1 2 3 10 20 बार मिनिमम गिनना होता है। ऐसे हम लोग जो नहीं करते हैं वो 10 बार से ही शुरुआत करें और उसको हाथ ऊपर रखेंगे तो आपको लगेगा कंधा टूट के गिर गया। लेकिन ये कुछ दिनों के बाद लगातार अगर 3 महीना करेंगे तो फिर आपको ये कंधे का दर्द ख़त्म हो जाएगा। आपको कभी कभी चक्कर भी आएगा हाथ उठाने के बाद, माथा घूमने का। फिर हाथ को खोला, देखिए इसमें हाथ फ्रोजन सोल्जर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि दर्द नहीं हो रहा है, बीमारी नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। आपको इनिशियल स्टेज में ही आप इससे अपनी बीमारी को आप पकड़ सकते हैं कि नहीं हमको कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, और आप उसकी प्रिकॉशन, उसकी परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए। अब देखें ये 3 बार का कोई भी सेटअप 3 बार का होना चाहिए। 3 पुशअप करें, कम से कम 3 सेटअप करें, 10 बार 10 बार 10 बार, 30 बार होना चाहिए। इसे 90 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90 बार होना संभव होता नहीं है। और ये एक्सरसाइज एकाग्र मन से, एक्सरसाइज एकाग्र मन से करें। आप देखेंगे कि हाथ को हिलाना है, हाथ को ये टोटल जो दबाव जो आता है, टोटल जोर जो आता है आपको शोल्डर के ऊपर आता है। शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और उसके बाद बाएं दाएं घुमाएं, कंधे को दबा के गर्दन को बाएं 20 बार हम घुमाते हैं, लेकिन आप 10 बार भी, कम से कम 5 बार भी घुमाएं। आंख बंद करके घुमाएं, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। नहीं, चक्कर आने से इसलिए बैठ के आप लोग खड़े होके कभी भी अगर इस सब एक्सरसाइज करना है तो शुरुआत में कभी भी खड़े होकर नहीं करेगा, इससे चक्कर आती ही है। क्योंकि आपका कोई नर्व दब रहा होता है, कोई भी नर्व को दबने का। 10 बार बाएं, 10 बार दाहिने, एकाग्र मन से, समर्पित भाव से, ईश्वर के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। एकाग्रता से कोई भी एक्सरसाइज करते समय ध्यान अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून जीवन में मिलेगा। यह रील नहीं है, यह रियल लाइफ का एक रूटीन है, रियल लाइफ की हमारी नियमावली है। और हमेशा सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन योग को कभी भी स्किप नहीं करें। क्योंकि जिस दिन योग नहीं करें उस दिन मन में बनाएं कि मुझे खाना भी नहीं खाना है, सोना भी नहीं है, बाथरूम भी नहीं जाना है,
तो आप इसको छोड़ सकते हैं। पर आप इसको छोड़ें, ऐसे स्थिति में नहीं छोड़ें जिस स्थिति में लगे कि नहीं आज छोड़ देते हैं, आज छुट्टी है। छुट्टी के एक दिन सप्ताह में छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन एक दिन खाना भी छोड़ना होगा। अलग सी आपको अद्भुत शक्ति आपके जीवन में, अलग सी ऊर्जा आपके जीवन में मिलेगी। आप एक बार प्रयास तो ज़रूर करें और प्रयासरत रहें अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बस आपका मजबूत होता है। सिर को पीछे ले जाना है, इसमें तो चक्कर आता ही है। होल्ड करेंगे कम से कम जितनी देर हो सकता है होल्ड। कोई भी एक्सरसाइज करने के समय होल्ड करें 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, जो भी करना है होल्ड करना, रोकना है उस जगह पे अपने आप को। इसको सर्वांगासन बोलते हैं। सर्वांगासन मतलब पूरे अंगों का आसन होता है। कभी भी आपको गैस से प्रॉब्लम रिलेटेड नहीं प्रॉब्लम होगा, आपको पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई पेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हमेशा इसी से इसका नाम है सर्वांग आसन। पूरे अंगों का आसन है ये, और एकदम रोकें इसको। अब पूरी बॉडी में एक अकड़न समाप्त हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और आपका पूरे माहौल को घर में एक योग में सकारात्मकता के साथ जोड़ कर रखें। यह नियम खुद के लिए बनाएं, किसी और के लिए नहीं बनाने की ज़रूरत है। और ये जिसको कमर में दर्द है वो ये एक्सरसाइज नहीं करें, तो उनको अपने कभी भी मेडिकल सलाह लेकर ही कोई एक्सरसाइज करें, क्योंकि इससे जो साइड इफ़ेक्ट होगा कमर में दर्द बढ़ जाएगी। चलिए मैं कल मिलूँगा इसी तरह आप सबों के साथ। इसी तरह आप खुश रहें, हमेशा मस्त रहें।